रिलेशनशिप में एक ऐसा मौका भी आता है जब कोई किसी को छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे बात ब्रेकअप की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि कोई किसी को छोड़ के चला गया। तो जो छूट गया है उससे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि छोड़ के जाने वाले के पास पूरी प्लानिंग होती है ना, वो तैयारी में है, वो मेंटली प्रिपेयर है, वो फिजिकली प्रिपेयर है, वो सोशली प्रिपेयर है, वो इमोशनली प्रिपेयर है। तो जो छूट गया है उसको होती है तकलीफ। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को चर्चा करने वाले हैं जिसे छोड़कर जाने वाला खुद वापस आता है। नमस्ते है जी, मैं हूं मयंक बहरीवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ हील करना सीखते हैं अपने रिश्तों को, अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि रिश्ते ही वो पहलू हैं जो सुख या दुख देते हैं। और आज आप दुखी हैं क्योंकि ये वीडियो वही लोग देख रहे हैं जो छूट गए हैं। तो सबसे पहले बात सुनो, छोड़कर जाने वाला खुद वापस आता है। कैसे, ये मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ना एक स्टोरी को पकड़ना, ठीक है? क्योंकि सारा गेम ना एनर्जी का है, सारा गेम वाइब्रेशन का है, और उस वाइब्रेशन को बदलने का तरीका यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ की चाबी खुलेगी इस स्टोरी से। अब हम फर्ज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि सारा का सारा मोमेंट हम रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स साइकोलॉजी अपनाते हैं। जो बंदा छोड़ के गया रिलेशनशिप में उसको साइड करते हैं, वो है ही नहीं। अब मान लेते हैं कि आप सुपीरियर हैं, आप अपने रिलेशनशिप में सुपीरियर हैं किसी और पर्सन के साथ, कोई भी एक्स वाई जेड। अब आप उसे छोड़ रहे हैं किन्हीं भी कारणों से। हो सकता है वो लूजर है, हो सकता है वो कमज़ोर है, उसके लुक्स अच्छे नहीं होंगे, या उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा, या जो भी चीज़ आपको उसके अंदर चाहिए होगी वो उसके अंदर नहीं है, और इसलिए आप उसे छोड़ रहे हैं। एक मौका मिला, एक झगड़ा हुआ, और बस आप पीछे हट गए। अब वो क्या कर रहे हैं? वही जो आप कर रहे थे उस स्टोरी में, बट हम एक नई स्टोरी पे हैं, एक नए यूनिवर्स में, एक नए टाइमलाइन में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? तो याद रखो आपने क्या किया था। अब वो वही कर रहा है, आपको कॉल कर रहा है, आपको मैसेज कर रहा है, आपको बार बार कॉल कर रहा है, आपको मनाने की कोशिश कर रहा है, अलग अलग तरीके से मना रहा है। कभी समझा रहा है, कभी बुझा रहा है, कभी गुस्सा कर रहा है, कभी चिड़चिड़ा रहा है, कभी अपनी गलती के लिए सॉरी बोल रहा है, कभी आपकी गलती बता रहा है, और आप रोज ये सुन सुनकर इरिटेट हो रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। फिर आगे सिचुएशन आता है ब्लॉक करने का। आप परेशान होकर उसे ब्लॉक कर रहे हो, अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से आप उसे ब्लॉक करते जा रहे हो। वो नए नंबरों से कॉल कर रहा है, और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ की आदत भी है कि आप उसे ब्लॉक करोगे, वो एक दो दिन रुक कर, कुछ टाइम रुक करके आपको कॉल करेगा किसी और नंबर से, रिक्वेस्ट करेगा, मैसेज करेगा। लेकिन एक बात बताऊं, एक समय आएगा जब वो गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके, मांग मांग करके, तरस तरस करके थक जाएगा और रुक जाएगा। देन आप उसे मिस करोगे, हाँ, लेकिन क्योंकि आप अभी अपने गुरूर में हो ना, कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग आपके पीछे हैं, आपका समय अच्छा चल रहा है, आपका टाइम अच्छा चल रहा है, और वो इंसान बहुत कमज़ोर है। अभी तक आपको सिर्फ उसकी खामियां ही नज़र आ रही है। वो जो आपको इरिटेट किया है, जो आपको परेशान किया, वो सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में है। अभी जो सारे डेटाज रखे हुए हैं ना, उसमें ऊपर ऊपर में क्या रखे हैं? उसकी कमियां, उसकी गलतियां, उसकी बेवकूफ़ियाँ, उसका इरिटेट करना, उसकी नाकामी, उसकी बदतमीज़ी, उसकी वो सारी बातें जो आपको नापसंद हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ ही धीरे धीरे धूमिल होनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है आप उसे भूल भी जाओ, फिर हफ्ते बीत गए, आपको लगेगा शायद वो अब कॉल करेगा, अब आपको अप्रोच करेगा, चाहे अनचाहे शायद अब आप उसको अनब्लॉक भी कर दिए हो। हफ्ते दिन के बाद, नहीं तो 1 महीने के बाद, या 3 महीने के बाद, या हो सकता है आप उसे भूल भी गए हो। आप अपने रास्ते आगे निकल चुके हैं, अपनी लाइफ में आगे निकल चुके हैं, ठीक है? अब 6 महीने, 8 महीने के बाद, या 3 महीने, टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। 3 महीने भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है साल भर भी हो जाए। और उसके बाद आप उसे एनोनिमसली कहीं भी यूं ही देख लेते हैं, और आप क्या देखते हो? वो खुश है, वो ग्लो कर रहा है, उसके सितारे अब उफान में हैं, अब वो उगता हुआ सूरज है, लोग उसे सलाम कर रहे हैं, उसके लुक्स बहुत अच्छे हो चुके हैं, वो कॉन्फिडेंट दिख रहा है, वो शानदार कपड़े पहन रहा है, शानदार एसेसरीज कैरी करके चल रहा है, अच्छी गाड़ियां कैरी करके चल रहा है। लड़के या लड़की किसी की भी बात चल रही है यहाँ पे, है ना? मतलब कि वो जो भी आपने छोड़ गया था, जो आपने जो भी छोड़ा था उसको उसके हालत में, उससे वो कहीं आगे दिख रहा है। आपको कैसी फीलिंग आएगी? एकदम ट्रू फीलिंग बताना।
आएगी ना, अरे यार एक सही इंसान मैंने छोड़ दिया, एक सही बंदा मैंने छोड़ दिया, आएगी ना, आती है। हो सकता है अभी आप जिस मोमेंट में आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है। इंसानी कमजोरी को तो आप नहीं दबा सकते ना। यार ये मेरा हुआ करता था, ये मेरी हुआ करती थी, आज इतनी शानदार हो गई है यार, क्यों छोड़ दिया मैंने इसे, क्यों छोड़ दिया मैंने। पकड़ में आ गई ना बात। ये थी स्टोरी एक नई टाइमलाइन में। अब इस टाइमलाइन को साइड करते हैं क्योंकि वो टाइमलाइन अभी आप नहीं जी रहे। अब उस टाइमलाइन में आते हैं। अब रोल फिर से शिफ्ट हो गया। आप वो हो जो अब शानदार होने वाले हो, जो जबरदस्त होने वाले हो, जो ग्लो करने वाले हो, जो आकर्षण का केंद्र बनने वाले हो। क्योंकि तंग आकर आपने भी कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। आप हार गए ये मान करके कि ये रिश्ते में आप हार चुके हो। सब कुछ बंद करने के बाद वही वाली बात जो मैंने समझाई थी, अपनी सारी ऊर्जा खींच लो। याद आया? सारी ऊर्जा आप खींच लोगे। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ में बिजी होना शुरू हो जाओगे। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, कॉलेज, स्कूल, जॉब, बिजनेस, अपना काम, जो भी अपने गोल्स हैं लाइफ के, उसमें आप बिजी होने लग जाओगे। क्योंकि यही प्रकृति का नियम है, ऐसा ही होता है। नेचर, प्रकृति खाली जगह पसंद नहीं करती। जब भी कोई चीज खाली होगा, कुछ ना कुछ उसमें भर दिया जाएगा। और रैंडम सिलेक्शन अगर हुआ तो हो सकता है वो आपको पसंद ना आए। इसलिए आप खुद अपनी इच्छा से भर दीजिए उस जगह को। क्योंकि जब कोई आपको शानदार दिखता है ना अचानक से, क्योंकि उसकी मेमोरी में क्या है, आपकी फटी हालत है, आपके रोने वाली हालत है, आपके बिलखने, आपके गिड़ाने, आपकी इरिटेट करने वाली हालत है, आपके लूजर नीचे वाली हालत है। और अचानक अब वो क्या दिखता है कि आप तो कॉन्फिडेंट हो, आप तो ग्लो कर रहे हो, आप तो चमक रहे हो, आपका ऑरा ग्लो कर रहा है, आप शानदार हो गए हो। तो अब वो आपके अंदर उत्सुकता दिखाएगा, इंटरेस्ट दिखाएगा। ऑटोमेटिकली ह्यूमन नेचर है ये कि अब आपके में जानने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके अंदर खोदने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप एक फिर से गहरा खदान बन चुके हो, हीरे का खदान बन चुके हो। अब हर कोई चाहेगा कि आपके अंदर वो खोदे, आपके अंदर से हीरे निकालते रहे, निकालते रहे, निकालते रहे। पहले छोड़ के क्यों गया? क्योंकि खदान में सब कुछ खत्म हो चुका था, सूख चुका था, कुछ नहीं था, खाली कोयले, काले कोयले के अलावा। लेकिन अब उसे फिर से आपके अंदर हीरा दिख गया है। तो अब आप चमक रहे हैं ना, तो आप में इंटरेस्ट दिखाएगा ही। जिस खेत में इंटेंशनली फसल नहीं उगाई जाती, वहाँ खरपतवार, घास अपने आप उग जाते हैं। हो सकता है वो हमारे काम के हो सकता है हमारे काम के ना हो, और यही नेचर का नियम है। ठीक है, तो आप इंटेंशनली अपनी लाइफ को फुलफिल करना शुरू कर दोगे। हो सकता है आप कोई नया स्किल सीखो, हो सकता है आप जिम जाओ, डांस करो, पैसा कमाने में फोकस करो, अच्छे कपड़े कैसे पहनते हैं, अच्छी गाड़ियों पे ध्यान दो, अपनी लाइफ के गोल्स पे ध्यान देना शुरू करो। और अपनी लाइफ के गोल्स को कैसे अचीव करते हैं, इस पर कितने वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। 369 टेक्निक बताया है, क्वांटम जंप टेक्निक बताया हुआ है, 5x55 टेक्निक बताया हुआ है। और आगे चल के मैं आप लोगों को खूबसूरती भी सिखाऊंगा, कैसे खूबसूरत होना है, कैसे सुंदर होना है। क्योंकि मैं खुद अपने आप में वो काम कर रहा हूँ और दिन ब दिन मैं सुंदर होता जा रहा हूँ, मुझे मालूम है, ये मैं यकीन कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको भी सिखाऊंगा कि क्या यूज़ करें, कैसे अपनी लाइफस्टाइल रखें, कैसे अपने आप को ग्लो करें। ठीक है, लेकिन अभी आपको पता है क्या करना है, आपको अपने आप में काम करना शुरू करना है। क्योंकि अब आपके पास कोई काम है नहीं, वो जा चुका है। ठीक है, अब आप अपने आप में काम कर रहे हो। अब आप सोच के देखो, जिस दिन वो आपको ऐसे देखा, हो सकता है सोशल मीडिया में देखे, हो सकता है कहीं और देखे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी देख सकता है। और अब वो देखता क्या है कि आप ग्लो कर रहे हो, आप चमक रहे हो, आप शानदार हो गए हो। कितना करेगा उसको, कितना अंदर से लगेगा, ओ माय गॉड, इतनी शानदार चीज मैंने छोड़ दी। इंसानी दिमाग ऐसे ही तो सोचता है। और उस टाइम जीत आपकी होगी। वो फिर से आपको अप्रोच करेगा। हो सकता है आपके फ्रेंड्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कैसे हो सकता है वल्नरेबल होकर आए, हो सकता है अपना कोई टुकड़ा लेकर के आए, हो सकता है अपनी लाइफ की किसी प्रॉब्लम को लेकर आए, हो सकता है वो तुम्हें ये बोले कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, कैसे हो, क्या हो। तब चॉइस आपके हाथ में होगी। तब आपको एक प्रॉपर क्लोजर मिलेगा कि अब आप डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, उसे आने देना है या छोड़ देना है, उसको पुरानी सारी बातों के लिए कन्फ्रंट करना है, सुनाना है, 4 बात कहना है, उसके बाद छोड़ना है, या बिना कुछ कहे छोड़ देना है। ये सारे डिसीजन आपके हाथ में होंगे और उस दिन आपको प्रॉपर क्लोजर मिल जाएगा। और फिर आप अपनी लाइफ में शानदार तरीके से आज़ाद हो जाएंगे, आपकी सोच आज़ाद हो जाएगी। तो ये सारी बातें अपने आप को समझाओ, ज़रूरत पड़े तो दोबारा इस वीडियो को देखो, कुछ पॉइंट्स बनाओ, अपने आप के लिए कुछ डिसीजंस लो, अपने आप के लिए स्टैंड लो। आप उसे खोने से डर रहे हो, आप उसके बिना जीने से डर रहे हो, इसलिए परेशान हो। ठीक है,
देयर इज 9 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड। 900 करोड़ लोग हैं और आप परेशान हो रहे हो एक गधे के लिए। अरे कौन है वो, उसके जैसे कितने पढ़े हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, बहुत सारी बातें करनी बाकी है। ठीक है जी। नमस्ते है जी।